नमस्कार दोस्तों, देखिए 28 दिसंबर 2021 को आपकी ग्राम सेवक की जो परीक्षा हुई थी सेकंड पारी में, उसकी कंप्लीट आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो देखिए सिरिसा बादला इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है वो आपसे पूछा है, तो अवनी लेखरा का संबंध भारोत्तोलन से नहीं है, ये गलत आपको दे रखा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो देखिए ये जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? तो तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा ये भेंट की गई थी। किस लोक नृत्य में डफली, गुड़लियो, खंजरी, देखिए अगर इनका आपको नहीं भी पता है, अगर आपको पुंगी का तो जरूर पता होगा, क्योंकि कालबेलिया जाति के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसका मतलब कालबेलिया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको ERCP के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कौन से कथन सही हैं वो आपसे पूछे हैं? तो यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल समस्या को स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है, बिल्कुल सही दे रखा है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है, ये भी सही दे रखा है। नव नेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, तो ये भी आपको सही दे रखा है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, ये गलत दे रखा है, क्योंकि मार्च 2021 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक उसको आगे से स्वीकृति नहीं मिली है केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए यह कथन गलत है। बाकी के 3 कथन आपको सही दे रखे हैं, इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए कटमई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटमई को जाना जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर और स्थान कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, इसका संबंध आपको तिलवाड़ा दे रखा है, ये गलत है, बांसवाड़ा से इसका संबंध होगा, इसलिए त्रिपुरा सुंदरी माता इसका आंसर हो जाएगा। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित है? तो देखिए अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सियाल, सीमा और निफे हैं, सियाल, सीमा और निफे, तो ये पृथ्वी की परत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता महिलाओं के द्वारा? तो मोरखा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और स्थान आपको बताना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है, इसलिए पहले का तीसरा होगा। अब देखिए पहले का तीसरा आपको नीचे कोट में देखिए, पहले का तीसरा कौन से में दे रखा है? चौथे ऑप्शन में दे रखा है, केवल एक में ही पहले का तीसरा आपको दे रखा है, इसलिए बाकी आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन आपका जो 4th है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रास या जनजाति में गाँव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पटेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सुमेलित वो पूछा था। तो अकृषि क्षेत्र 8.10%, ये सही सुमेलित नहीं है, 2018-19 के संदर्भ में आपसे ये पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पोटवार फटान पाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल सही है। पेटागोनिया का फटार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, ये भी सही है। तिब्बत का फटार हिमालय व कुनलुन पर्वत के मध्य स्थित है, ये भी आपको सही दे रखा है, यानी कि तीनों ही कथन आपको सही दिए गए हैं, ABC। कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित तो अटाकामा चिली में है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, बाकी तीनों आपको गलत दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है? तो ये शंकरदान सामोर ने कहा है। निमाड़ी रागड़ी बोली, तो ये मालवी बोली की उपबोलियां हैं। केसरिया जी का मेला, तो ये धुलेव गांव में बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा वो पूछा है, तो महान सीमा भ्रंश, ये सतूर बूंदी के अंतर्गत है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, दीर्घ ज्वार आते हैं, तो ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए रवि शास्त्री के द्वारा ये पुस्तक रचित है। 13 ताली नृत्य, तो रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा
यह नृत्य किया जाता है। कौन सा आभूषण और अंग सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो रमझोल कमर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी, तो ये तो अलवर में आप सभी को पता होगा। फिर देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया था, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में, तो 14 जिलों में ये फैला हुआ है। कौन सा सही सुमेलित है, खेजड़दिया आंदोलन अमृता देवी बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन गोरा देवी सही है, और अपिको आंदोलन कर्नाटक ये भी सही दे रखा है, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सुमेलित हैं इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2030 तक रखा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का जो स्थान है वो 48वां स्थान है। कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है, तो ये किशनबाग है। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार तो रोहिला सीकर में मिले हैं। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है, तो ये 52 घाटों से घिरी हुई है। काजिंद 2021 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन 2 देशों के है, तो भारत के साथ में देखिए कजाकिस्तान है। एक में तो भारत आप सभी को पता है, दूसरे में देखिए अगर आपको इस वर्ड को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे काजिंद, तो में पहले 2 वर्ड है वो कै और जय हैं, तो कै और जय इसमें आपको कजाकिस्तान है, यानी कि यहाँ से आप इसका आइडिया लगा सकते थे। अगर आपको ये बिल्कुल सही नहीं आता है क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें थी नहीं, तो आपको क्वेश्चन है वो छोड़ना बिल्कुल भी था नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानगढ़ हत्याकांड के बारे में आपसे पूछा है, मानगढ़ नरसंहार ये कब हुआ था, तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, 17 नवंबर 1913 को ये हुआ था। 1857 के विद्रोह में कोटा के नेतृत्व देखिए जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा कोटा में ये विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो जयपुर में इसको स्थापित किया गया। फिर आपको ये मैच करना था, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा आपसे पूछी थी, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, तो शाहपुरा शाखा इसके स्थापनाकर्ता कौन थे, संत रामचरण जी थे। सिंहतल शाखा के तो हरिराम दास जी थे। उसके बाद में खेड़ापा शाखा, तो खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन थे, रामदास जी थे। उसके बाद में रैन शाखा, तो ये बच गया आपके दरियाव जी हो गए। यानी कि आपको ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको 4 1 2 3 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। पलाण क्या है, पलाण क्या है, तो ये ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश दी जाए तो कौन से वो गढ़ में रहना पसंद करेंगे, तो भैंसरोड गढ़ में रहना वो पसंद करेंगे। अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन का नंबर क्या है, तो 14567 14567। फिर आपको ये डायग्राम दे रखा था और लुप्त संख्या आपको बतानी थी, इस लुप्त संख्या के स्थान पर 135 आएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक फिर से डायग्राम दे रखा है, ए और बी एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं और तब विपरीत यानी कि तिरछे कोनों की ओर वो जाते हैं। सी और डी एक भुजा वामावर्त चलते हैं तब विपरीत विकिरण तिरछे कोनों की ओर पहुंचते हैं, तो ए डी बी सी की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित होगी, तो देखिए इसका आंसर होगा CBDA ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, 25 छात्रों के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 15 ने गणित लिया था, 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन विज्ञान लिया था, 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था, 9 ने गणित और भौतिकी लिया था, 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था और 3 ने सभी विषय लिए थे। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों को लिया था लेकिन गणित को उन्होंने नहीं लिया था, तो ऐसे विद्यार्थी की संख्या क्या थी आपकी, 1 थी। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, यदि 20 - 10 का अभिप्राय 200 है, 8/4 का अभिप्राय 12 है, 6 × 2 का अभिप्राय 4 है, 20 + 5 का अभिप्राय 4 है, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसका मान आपसे पूछा था तो इसका मान आपका 0 आ जाएगा। फिर 45 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ एक कथन दे रखा है और उसके बाद में 3 पूर्व धारणाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी पूर्व धारणाएं यहाँ पर लगाई जा सकती हैं वो आपको बतानी थी। कथन दे रखा है, चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुकें, रेलवे के डिब्बे में एक चेतावनी लिखी गई है। इसका पूर्व अनुमान कौन कौन सा लगाया जा सकता है, यानी चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है, इसीलिए तो वो चेतावनी लगाई गई है। इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है तभी तो वो चेतावनी लगाई गई, यानी कि ये दोनों ही पूर्व अनुमान लगाए जा सकते हैं। तीसरा पूर्व अनुमान है, रेलवे के अधिकारियों का यह दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान रखा जाए, बिल्कुल ध्यान रखें, इसीलिए ट्रेन में अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती हैं और वहाँ पर व्यक्ति हैं उनकी
मैनेजमेंट वहाँ पर किया जाता है, यानी कि तीनों ही पूर्व अनुमान इसमें अंतर्निहित हैं, इसलिए 1 2 3 सभी पूर्व अनुमान इसमें अंतर्निहित हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, शब्दों के 4 चुनाव उनके अक्षरों में उलट पलट कर दिए गए हैं, इनमें से 3 एक प्रकार से समान है और एक बेमेल है, कौन सा बेमेल है वो आपको बताना था। तो IIADN ये बेमेल है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक कूट भाषा में दिल्ली को इस तरीके से लिखा जाता है और मद्रास को ये लिखा जाता है, तो पटना को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पटना को OZSMZ ये लिखा जाएगा। अगला आपको एक पासा दे रखा है, ठीक है, एक घन है, 3 अलग अलग दृश्य दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विपरीत फलकों के विपरीत फलक पर देखिए B और D आएंगे, ठीक है, B के जस्ट विपरीत यहाँ पर आपका D आएगा। 6 सदस्यों वाले परिवार में P Q R S अक्ष तथा Y हैं। R Y की बहन है, Q अक्ष के पति का भाई है, S P का पिता है, Y का दादा है। परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं वो आपको बताने थे। तो इसके अंतर्गत परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर आपको एक डायग्राम देना था और इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी, तो 28 त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको ये 12वीं क्लास का सवाल आपको पूछा गया था, आपके सिलेबस के बाहर का ये क्वेश्चन था, लेकिन आपको आंसर बता देता हूँ, 2π/3 इसका आंसर आएगा। फिर आपको देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, 8 अंकों वाली संख्याएं, ये भी आपका एग्जाम के सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 9/2। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, उसकी प्रायिकता कितनी बनती है। तो उसकी प्रायिकता देखिए 3/8 आएगी। 11 परिणामों का औसत 55 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है, तो छठा परिणाम आपका 49 यानी कि 49 आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के का अनुपात है वो 6:7:15 के अनुपात में, और कुल धन है वो 1590 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्के आपका 900 इसका आंसर आएगा। फिर देखिए उस वक्र का समीकरण जो कि बिंदु 10 से गुजरता है, यह अवकल समीकरण, यानी कि 12th क्लास का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम के आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन था, तो इसका मान आपको यहाँ पर बताना था। x² - y² बराबर 1 इसका राइट आंसर होता। फिर आपको क्वेश्चन दिया गया था 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3 इसका महत्तम मान कितना होता। तो देखिए 10 इसका आंसर आएगा। फिर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, 3 की पावर 2x - 3 बराबर 1/27 की पावर x - 4। तो यहाँ पर x का मान आपसे पूछा गया था, तो x का मान यहाँ पर आपको 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये भी आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इसकी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, e की पावर 2 ये इसका आंसर आएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, किसी त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, AB 8 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर एवं BC 13.5 सेंटीमीटर है, तो BD का मान कितना आएगा। तो 6 सेंटीमीटर आएगा। निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई है। तो देखिए छठी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत ये काम किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है वो स्थानीय स्वशासन से है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध का वर्णन है। देखिए भाग 11 और अध्याय 2 ये इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है, कौन सा गलत युग्म ये आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर आपको अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ये आपको गलत दे रखा है, कौन सा गलत है वो पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है, कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये यहाँ पर आपको गलत दे रखा है, चौथा ऑप्शन, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर 66 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लोकायुक्त के संबंध में तो वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये कथन आपको इसमें गलत दिया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पर है, तो यह नसीराबाद, सबसे पहले इसी में विद्रोह हुआ था, नसीराबाद इसका आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है। देखिए किसका दायित्व है, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का दायित्व है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। देखिए 11वीं अनुसूची में कौन सा सूचीबद्ध नहीं है, ये क्वेश्चन है, उसमें आप जरूर कंफ्यूज होगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो पशुपालन आएगा, ठीक है।
बहुत से आपको जो आंसर है वो स्टूडेंट मान लो या टीचर मान लो, आपको ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बताएंगे, लेकिन ये गलत है। पशुपालन इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर आएगा। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 1973 में प्रदान की गई थी। निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? हाई लेवल लैंग्वेज का कौन सा उचित समूह है? तो आरपीजी, एलआईएसपी और स्नोबॉल, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, एमएस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रम बताना है। यहाँ पर आपको 2 खाली स्थान दे रखे हैं। पहले में यहाँ पर नोट्स आएगा। नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से श्रोतागण के लिए होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो यहाँ पर देखिए, राइट वंस रीड मेनी डिस्क। यदि आप एमएस एक्सेल आज की डेट यानी कि टुडे की अगर आपको दिनांक यहाँ पर प्रविष्ट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन चिन्ह आपको यहाँ पर ये की काम में लेनी होगी। उसके बाद देखिए, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार उपक्रम है। इनपुट आउटपुट सिस्टम का, तो देखिए डिवाइस कंट्रोलर, फिर डिवाइस ड्राइवर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका करेक्ट आंसर था। एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? देखिए, एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए विनवर्ड होती है। ठीक है, विनवर्ड इसमें टाइप करते हैं, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखी, यानी कि ये क्वेश्चन है वो आपको इसमें गलत दिया गया था। IBM 1401, IBM 1401, तो देखिए द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। स्वतंत्र में ऑप्शन डी होगा। फिर 78 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो टीसीपी नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है, यह कथन आपको इसमें गलत दिया गया था। कौन सा असत्य है वो पूछा था, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दिए गए हैं। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है, बिल्कुल करती है। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपेरेंट लेयर का फिल्टर करती है, ये गलत आपको दे रखा है। केवल फर्स्ट जो कथन है वो आपको इसमें सही दिया गया था। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में? देखिए, एप्सॉन 1981, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है। ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, तो इसको एक्सटेम्पर, यानी कि कोई भी स्पीच जो देता है बिना किसी तैयारी के, उसको एक्सटेम्पर के नाम से जाना जाता है। फिर आपको देखिए अंडरलाइन कर रखा है इसने, इसके स्थान पर यहाँ पर कौन सा उचित विकल्प है? तो देखिए, स्मगलर ट्राई टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, देखिए इसकी जगह आएगा टू वर्क हार्ड टू सर्वाइव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मैच करना, आपको एक तरफ वर्ड दे रखे हैं और दूसरी तरफ एंटोनिम दे रखे हैं, कौन सा वर्ड का सही एंटोनिम आपको बताना है। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग, और रफली यानी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि पहले का चौथा देखिए कौन सी में, ये आपको देख लेना है। पहले का चौथा देखिए, आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, पहले का चौथा, ठीक है, बाकी का ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको डज नॉट हैव एनी एरर, यानी कि इस सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस आपको पहचाना है चारों में से जिसमें बिल्कुल भी एरर नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है इसमें कोई भी एरर नहीं है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ एरर आपको दे रखी है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्ड लाइन्स, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर 85 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया था, फिर से मिलान करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और नीचे देखे कूट के आधार पर चयन करके बताना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तुम यदि कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तू फेल हो जाओगे, यानी कि यू विल फेल, यानी कि पहले का चौथा। अब पहले का चौथा देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, आपको यहाँ पर चूज करनी है। 10 कैंडिडेट डैश फॉर द इंटरव्यू, तो देखिए इसमें आपका टर्न अप भी आ सकता है और टर्न आउट भी आ सकता है, दोनों ही ऑप्शन आपको सही दे रखे हैं, इसलिए हो सकता है कि इसमें बोनस मार्क आपको यहाँ पर आंसर की में देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में ये चेंज करना है, तो देखिए इसका आंसर होगा फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बोट बाई यू। जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज, यहाँ पर प्लीज है, इसका मतलब ये आज्ञा का भाव है, तो यहाँ पर देखिए इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा, टू गिव हिम सम फूड, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट प्रीपोजिशन बनना है। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, उसने अपने धन को हिज 4 सन इक्वली, 4 बेटों में बराबर बांटा, यानी कि 2 से ज्यादा है, इसका मतलब अमंग आएगा, बिटवीन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट कंजक्शन आपको बनना है। ही कमांड्स मी एज
ही वर माई बॉस, ऐसे आदेश देता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो। फिर देखिए हिंदी के 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, सभी शब्द यहाँ पर अशुद्ध हैं, कौन से में अशुद्ध हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए द्रष्टव्य, दंपति और पृथकीकरण, ये इसमें सभी शब्द आपको अशुद्ध दे रखे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो ये मकर ध्वज, आपको देखने से पता चल गया होगा, मकर ध्वज अंशुमाली इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको असंगत युग्म का आपको चयन करना है, तो पास, हस्त, सावित्रेय, कृतांत, बलराम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, संगत कौन सा नहीं है, कौन सा सही संगत नहीं है। तो देखिए इसमें निशामुक्त, निशामृग, नाखून, घोंसला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है, एक नागिन अरु पंख लगाई, यानी कि एक दोस्त के साथ में दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, इसका मतलब ये लोकोक्ति होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का आपको चयन करना है। असंगत मुहावरा कौन सा है, तो ऊंचे नीचे पैर पड़ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आंगन समतल नहीं है, तो ये असंगत है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्यांश युग में संगत नहीं है, कौन सा सही नहीं है, यानी कि कोई काम करने की इच्छा तरिष्णु, ये यहाँ पर गलत आपको दिया गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, सभी शब्द तत्सम कौन से में है, तो देखिए पीत, पूर्ण, पास, पुण्य, इसके अंतर्गत आपको दिए गए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विलोम शब्द कौन सा, यहाँ पर अनुचित कौन सा है। देखिए व्यक्त का ग्रहित और यहाँ पर यथार्थ का प्रार्थ, ये आपको दोनों ही अनुचित दिए गए हैं, यानी कि इसमें ए और डी दोनों ही सही आपको इसके राइट आंसर होंगे। फिर संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है वो आपको पहचाना था। तो देखिए पित्रादि का पितृधन आदि नहीं होता, ठीक है, आदि कोई शब्द नहीं होता, आदि होता है, तो ये आपको सही नहीं कौन सा पहचाना था, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसमें से नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी अपनी आंसर की वो मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।